आप सभी को मेरा नमस्कार। ब्रेन बूस्टर क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग आज एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीएससी सीसेट 24 में पूछा गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एडिशन के एप्लीकेशन पर बेस्ड है। समझना मेरी बात को कि यहाँ पर दिया हुआ है कि सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर ए बी एक 2 डिजिट नंबर है और सी डी भी एक 2 डिजिट नंबर है, और इन दोनों का जो सम दिया हुआ है वो एक 3 डिजिट नंबर 1CE है। आगे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ABCDE जो है वो डिफरेंट डिजिट है, तो पता करना है कि ए का मान क्या होगा। समझना मेरी बात को, मैं बिल्कुल ही बेसिक से आपको समझा रहा हूं। अगर आपका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है तो भी हमारी बात को आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर ए भी एक 2 डिजिट नंबर है और सी डी भी 2 डिजिट नंबर है, और इन दोनों का जो सम दिया हुआ है 1CE दिया हुआ है। तो ए का मान क्या होगा ये पता करना है। ए बी सी डी डी ई जो है वो क्या है, डिफरेंट डिजिट है। अब यहां पर देखो कि ए का मान पता करना है, लेकिन बी सी डी और ई का मान हमें पता नहीं है। इनमें से किसी का मान हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ए का मान पता करने के लिए बी डी ई का कोई रोल है या नहीं। देखो यहाँ पर बी और डी को ऐड करने के बाद ई लिखा हुआ है। बचपन से हम लोग जो ऐड कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 28 लिखूं और प्लस का 28 लिखूं और प्लस का 98 लिखूं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 और 8 कितना होगा, 16। 1 कैरी करते हैं, 1 और 2 3 और 9 12 होगा। ऐसा कुछ ऐड करते हैं। अब यहाँ पर देखो 8 और 8 16 आया, 16 का 6 लिखने के बाद हम 1 कैरी करते हैं, और 1 कैरी करके यहाँ पर जो डिजिट दिया हुआ है उसमें ऐड करते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है बी और डी को ऐड करने के बाद जब ई लिखा गया हो तो यहाँ से 1 कैरी हुआ हो। ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। अब हमें ये चेक करना है क्या कुछ और भी पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पर देखो 28 प्लस का 11, इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 1 9 और 2 और 1 3। अब देखो यहाँ पर 9 लिखने के बाद यहाँ से कुछ भी कैरी नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से कुछ भी कैरी नहीं हो रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब इन दोनों को ऐड करके ई लिखा गया हो तो वहां से कुछ भी कैरी नहीं हो रहा हो। अब हमें ये भी चेक करना है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 कैरी हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ से 2 कैरी हो रहा हो। तो ध्यान रखना मेरी बात कि जब भी हम 2 डिजिट को ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में मैक्सिमम 1 ही कैरी हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई के केस में कुछ और होता है। जैसे मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इस कंडीशन में 1 से ज्यादा कैरी हो सकता है, यहाँ पर 3 कैरी हो रहा है। लेकिन एडिशन के केस में मैक्सिमम 1 ही कैरी हो सकता है। अब हमारे पास देखो वो पॉसिबिलिटी हो गई, या तो यहाँ से 1 कैरी हो रहा होगा या तो यहाँ से 0 कैरी हो रहा होगा, मतलब कुछ भी कैरी नहीं हो रहा होगा। अब इनका रोल बस इतना ही है, इनका रोल खत्म है ना। अब यहाँ पर हमें दो कंडीशन जो आया है इन दोनों को चेक करना है। अब देखो यहाँ से अगर कुछ भी कैरी नहीं हो रहा होगा तो उस कंडीशन में देखो ए का मान क्या होगा। इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ए प्लस का सी बराबर में, देखो ए और सी को ऐड करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ 1C, इसका मतलब ये है कि सी लिखने के बाद 1 कैरी हुआ होगा। ए प्लस का सी बराबर में हो जाएगा 10 प्लस का सी, यानी इसे हम 1C को 10 प्लस का सी लिख सकते हैं। तो देखो ए बराबर में यहाँ आया 10। अब हमें
ये भी देखना है कि ए का मान 10 हो सकता है क्या? ए का मान 10 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए एक डिजिट है, और यहाँ पर जो डिजिट का मान होगा वो 1 से लेकर 9 तक ही हो सकता है, 10 नहीं हो सकता। 10 टू डिजिट नंबर है, यहाँ 1 भी डिजिट है और 0 भी डिजिट है। ए का मान 10 नहीं हो सकता है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ये चेक करेंगे, अगर यहाँ से 1 कैरी हुआ होगा, और अगर ये 1 कैरी हुआ होगा तो समझना मेरी बात को, 1 कैरी हुआ होगा तो 1 प्लस का ए प्लस का सी बराबर में होगा यहाँ पे, इससे हम क्या लिखेंगे? 10 प्लस का सी। अब देखो ये सी और सी कैंसिल हो गया, ए बराबर में क्या होगा? 1 को इधर लेके जाओ, 10 माइनस का 1 बराबर में होगा 9। तो यहाँ पर ए का मान 9 आ रहा है, और ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि ए का मान 9 होगा, 9 होगा। मुझे लग रहा है आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं, और आपको मजा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।